फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़की बिल्डिंग की छत से कूदकर सुसाइड कर लेती है। उसके बाद हम अपनी मेन कैरेक्टर यनी से मिलते हैं, जो कि एक रेस्टोरेंट में काम करती है। वो अपनी कोवर्कर को सुसाइड स्पॉट पर ले जाने को बोलती है। जब इन्वेस्टिगेशन खत्म होती है तब एनई वहां पहुंचती है और चौक से बनी बॉडी आउटलाइन को बड़े ध्यान से देखती है। अगली सुबह मिस चौ नाम की एक लेडी यनी से मिलने आती हैं और उसे एक अमीर फैमिली में एज अ फुल टाइम हाउसमेड हायर कर लेती हैं। नेक्स्ट डे यनी अपने जॉब पर जाती है, जहां मिस चौ उसे उसकी एम्प्लॉयर मिसेस हून से मिलाती हैं, जो कि प्रेग्नेंट थी और उनके पेट में ट्विंस बेबी पल रहे थे। यनी बाद में उनकी बेटी नामी से भी मिलती है। उसका काम नामी को संभालने और मिसेस हून की हेल्प करने का था। लेट नाइट जब मिस्टर हून घर पर आते हैं तब मिस चौ उसे यनई से इंट्रोड्यूस करवाती हैं। यनई उसे रेड वाइन देकर सोने चली जाती है, लेकिन नामी उसे उसका डोर खोलने को बोलती है। अगले दिन हम देखते हैं कि यनई और मिस्टर हून दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। एक दिन जब मिस्टर हून अपनी फैमिली को बाहर घुमाने ले जाते हैं तब यनई भी उनके साथ जाती है। वहीं रात में मिस्टर एंड मिसेस हून फिजिकल होने का डिसाइड करते हैं, लेकिन मिसेस हून के प्रेग्नेंट होने के चलते मिस्टर हून सेटिस्फाई नहीं होते और जब मिसेस हून सो जाती हैं तब वो नीचे जाकर यनई के पास उसके साथ इंटीमेट होते हैं। अगले दिन घर आकर दोनों बहुत नॉर्मल बिहेव करते हैं और सबके सो जाने के बाद वो फिर से एक बार फिजिकल होते हैं। ऐसा बहुत दिन तक चलता रहता है, लेकिन एक दिन मिस चौ उन्हें ऐसा करते हुए देख लेती हैं और उन पर नजर भी रखने लगती हैं। जब मिस्टर हून यनी को एक बड़े अमाउंट का चेक देते हैं तब वो बहुत खुश हो जाती है और सब कुछ जाकर अपनी फ्रेंड को बताती है। अपने फ्रेंड से मिलके आने के बाद जब वो घर आती है तब मिस चौ उसे समझाती है कि ये सब ठीक नहीं। तब यनी मुस्कुराकर उसकी बात टाल देती है और कुछ दिनों तक ऐसा चलता ही रहता है। आखिरकार मिस चौ ये सब बात जाकर मिसेस हून की मॉम मीही को बता देती हैं। उन दोनों को लगता है कि मे बी यनई प्रेग्नेंट हो, जिसे पता करने के लिए मीही एक घटिया प्लान बनाती है। एक दिन जब यनी काम कर रही होती है तब वो जानबूझकर उसे गिरा देती है। यनई झूमर पर लटक जाती है और मदद के लिए बुलाने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता और वो वहां से गिर जाती है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहीं मीही अपनी बेटी को सारे अफेयर के बारे में बता देती है और उसे भड़काने भी लगती है। उधर हॉस्पिटल में डिस्चार्ज होते समय यनी को पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। वहीं घर में मीही मिसेस हू को इतना भड़काती है कि वो गोल्फ लेकर यनी को मारने चली जाती है, लेकिन वो उसे मार नहीं पाती। सुबह होते ही वो यनी को अपने रूम में बुलाकर उसे जलील करती है और पैसे देकर बेबी को अबॉर्ट करने के लिए बोलती है, लेकिन मीही को पूरा डाउट होता है कि यनई ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि वो नामी को बहुत प्यार करती है और अपने खुद के बच्चे को वो ऐसे बिल्कुल नहीं मारेगी। मिस चौ भी यनी को उसका बच्चा अबॉर्ट करने की सलाह देती है और बोलती है कि ये लोग बहुत खतरनाक हैं। इधर मिसेस हून यनी को बिना बताए हर्बल मेडिसिन पॉइजन देने लगती है ताकि उसका बच्चा पेट में ही मर जाए। मिस्टर हून भी बिजनेस ट्रिप से वापस आ जाते हैं, क्योंकि मिसेस हून लेबर में थी और उनके ट्विंस पैदा होते हैं। मिस्टर हून जब घर जाकर यनी को बाथटब में देखते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। यनी उन्हें बताती है कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है और वो इस बेबी को जन्म देना चाहती है, लेकिन तभी सडनली उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड निकलने लगता है। पेन में होने के बावजूद वो मिस्टर हून से कहती है कि वो ये बेबी रखना चाहती है और इसको अबॉर्ट नहीं करेगी। मिस्टर हून को पता था कि हर्बल पॉइजन से उसका मिसकैरेज हो चुका होगा, इसलिए वो दिखावे के लिए हाँ कर देते हैं। थोड़ी देर बाद पियानो रूम में मिस्टर हून से मीही मिलने आती है। मिस्टर हून उसे सच्चाई पूछते हैं, क्योंकि भले ही उसे बेबी नहीं चाहिए था, लेकिन उसे गुस्सा आता है क्योंकि उसकी सास ने ही उसके बेबी को मारने की कोशिश की थी। दूसरी तरफ यनी की हालत खराब होने के चलते उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है, जहां उसका चुपचाप एबॉर्शन करा दिया जाता है। मिस चौ पूरे टाइम वहीं रहती है।
और उन्हें ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। जब येनी को होश आता है तब वो मिस चौ को थप्पड़ मारती है, क्योंकि अगर वो मीही को ये सब नहीं बताती तो जो कुछ भी हुआ है वो सब ना होता। उसके बाद येनी सब कुछ छोड़कर अपने अपार्टमेंट में चली जाती है और जब वो अबॉर्शन के पेन से उबरती है तब वो सीधा हून के घर जाती है, जिसमें मिस चौ भी उसकी हेल्प करती है। मिस्टर हून उसे उसके बेबी को दूध पिलाते हुए देख लेती है और वो अपने बच्चे को वापस छीन लेता है। मिस्टर हून मिस चो को बुलाकर येनी को बाहर निकालने के लिए बोलते हैं। मिस चो उन्हें मना करके अपनी जॉब वहीं क्विट कर देती हैं। तभी वहां छत पर येनी आ जाती है। मिस चो उसे अपने साथ चलने के लिए बोलती है, लेकिन येनी उन्हें सीधा मना कर देती है। वो नामी को थैंक यू बोलकर अपने गले में रस्सी डालती है और वहीं शैंडिलियर यानी कि झूमर से कूद जाती है और उसके बाद वो खुद की बॉडी में ही आग लगा लेती है। मिस चो वहां से चली जाती है। इस इंसिडेंट से मिस्टर हून की पूरी फैमिली बहुत डर जाती है और वो लोग घर को छोड़कर चले जाते हैं। फिर फाइनल सीन्स में हम देखते हैं कि उनकी पूरी फैमिली मिलकर नामी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है। वही नामी बहुत ही साइलेंट होती है और अपनी फैमिली से दूर दूर रहती है। मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आप सभी को लग रहा होगा कि येनी ने ऐसा कदम क्यों उठाया। मैं आपको इसका जवाब दूंगी, लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। हाँ, तो अब आते हैं मेरी थ्योरी पर। तो मुझे लगता है कि येनी को पता था कि वो मिस्टर हून जैसे अमीर परिवार का कुछ नहीं कर सकती। तब वो डिसाइड करती है कि वो उन सभी के दिल पर जिंदगी भर का घाव देगी। इसलिए ही वो फांसी लगाने के बावजूद सबके सामने खुद को आग लगा लेती है। अब आपको लगेगा कि नामी से तो वो प्यार करती थी, तो उसके साथ भी उसने ऐसा क्यों किया? तो इसका सिर्फ एक ही आंसर है कि वो सिर्फ और सिर्फ मिस्टर हून और उसकी वाइफ से बदला लेना चाहती थी और वो दोनों नामी से बहुत प्यार करते थे। तो अगर नामी के दिल पर कोई घाव जाता तो उसका सीधा असर मिस्टर और मिसेस हून के दिल पर भी होता। आखिर में येनी कहीं ना कहीं कामयाब थी, क्योंकि लास्ट में ही हम देखते हैं कि दोनों हस्बैंड और वाइफ अजीब तरीके से बिहेव कर रहे थे। आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी क्या थ्योरी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा। नहीं भी आया है तो डिसलाइक का ऑप्शन भी है, वो भी करके मुझे कमेंट में बताइएगा कि मेरी कहाँ गलती है। थैंक यू सो मच। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।